अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स एकेडमी के सक्सेस सीरीज़ लेक्चर में आपका इस्तकबाल है और खुशामदीद है। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने पहले लेक्चर को पसंद किया था, इस लेक्चर को भी आप उतना ही पसंद करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कि चीज़ों को याद कैसे रखें। तो आप जैसे जब पढ़ाई करते हो तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको सिर्फ याद करना होता है। कुछ चीज़ों को समझ के साथ में याद करना होता है और कुछ चीज़ों को सिर्फ याद करना होता है। लेकिन याद करने की ज़रूरत आपको बार बार आती है। एग्ज़ाम में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको याद करके ही लिखना होता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो याद करने के लिए कई तरीके हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें कुछ तरीके ऐसे हैं जो लिस्ट होती है उसको याद करने के लिए होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं उनको याद करने के लिए होते हैं, और कुछ पूरे पूरे सेंटेंस याद कराते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका आज हम आपको बताएंगे जिसमें कहानी बनाई जाती है। जो वर्ड्स होते हैं उनको मिला के एक कहानी बनाई जाती है। तो ये एक तरीका है, कई एक तरीके में से एक तरीका है चीज़ों को याद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यही एक वाहिद तरीका है, इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लिस्ट याद करनी होती है, जहाँ पे लिस्ट दी होती है, और अगर चाहे तो लिस्ट या तो सीरीज़ में याद करनी हो या आप रैंडमली याद कर सकते हो, तो दोनों सूरतों में ये तरीका काम आता है। और कभी कभी ये कुछ जुमलों को याद करने में भी मदद करता है, लेकिन ख़ास तौर से लिस्ट के लिए जो है वो आज का तरीका इस्तेमाल होता है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक कोड देख लेते हैं। ये कोट है कि एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट एवरीथिंग, ग्रेड्स आर गुड बट दे डोंट डिफाइन यू, डोंट लेट वन एग्जाम और वन ग्रेड डिफाइन योर होल फ्यूचर, देयर इज मच मोर पोटेंशियल राइट इनसाइड ऑफ यू, एंड रिमेंबर एज ऑल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, everyone is genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will spend its whole life believing that it's stupid, don't let other people metrics of success become yours। इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम्स अहम होते हैं लेकिन सब कुछ एग्ज़ाम ही नहीं है। आपके जो ग्रेड्स आते हैं, मार्क्स आती हैं, उसकी भी अहमियत है, वो भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो आपको बयान नहीं करते हैं। अगर ऐसा है कि कम आपकी मार्क्स आती है तो ये नहीं कि आप एज ए इंसान भी आपके अंदर कुछ कमी है। और एक एग्ज़ाम में अगर ख़राब परफॉर्मेंस होता है या ख़राब मार्क्स आती है तो आपका पूरा मुस्तकबिल सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका पूरा मुस्तकबिल सिर्फ एक एग्ज़ाम पे टिका हो। आपके अंदर उससे ज़्यादा एबिलिटी है, उससे ज़्यादा काबिलियत है कि आप अगर एक एग्ज़ाम ख़राब भी होता है लेकिन आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज़ कही थी कि हर सॉरी हर इंसान के अंदर अपना अलग अलग टैलेंट होता है। तो एक इंसान को उसके टैलेंट के हिसाब से ही नापना चाहिए। अगर जैसे किसी मछली को आप ये कहोगे कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो वो सोचेगी कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर कुछ कमी है। लेकिन मछली पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बनी होती है। तो इसी तरह से हमारे समाज में भी अगर कोई इंसान साइंस या इसमें जो मेन लाइन करियर्स होते हैं उसमें नहीं जा पाता है, तो ये समझना गलत होता है कि वो नाकाबिल है। बल्कि हर इंसान के अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, कोई किसी चीज़ में कामयाब होता है, कोई किसी चीज़ में कामयाब होता है। तो ना खुद डिप्रेस होना है और ना लोगों की बात सुनकर अपने आप को परेशान करना है। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है और यूनिक टैलेंट होता है। उसी यूनिक टैलेंट को पहचानना है अपने अंदर क्या है और उसके हिसाब से अपना करियर बनाना है। तो ये था आज का कोट। तो अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट दी हुई है, इसको मैं पढ़ता हूँ। लेकिन आज के लेक्चर में आपको सिर्फ सुनने के साथ साथ जो चीज़ें मैं कहूँगा वो करना भी होगा, तो आपको ये फ़र्क समझ में आएगा कि जो चीज़ों को याद रखने का तरीका जो आज बता रहा हूँ इसका वाकई में क्या फ़ायदा है। तो नीचे 20 चीज़ें दी हुई हैं, उसको मैं एक के बाद एक पढ़ूँगा। आप एक बार पढ़ लीजिए और 3 से 5 मिनट लगाइए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए 5 मिनट के लिए और ये 20 चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। तो 5 मिनट बाद देखते हैं कि आप कितनी चीज़ें याद रख पाते हैं। तो ये 20 एक बार मैं पढ़ देता हूँ और ये वीडियो को वहाँ पे पॉज कर लीजिए और फिर 5 मिनट में इसको याद करने की कोशिश करिए बार बार, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो पहला है फिश, कारपेट, सिगरेट, पेंसिल, सैंडविच, फ़ोन, फुटबॉल, अम्ब्रेला, की, बियर्ड, टाइपराइटर, कार टायर, डिनर प्लेट, ईयर,
पिलो, बोट, एप्पल ट्री, टूथब्रश, नेकलेस एंड बॉटल। तो ये 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, 20 चीज़ें हैं, 20 थिंग्स हैं। इनको आपको याद करना है, सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करना है। रैंडमली भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में याद करके दिखाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी आपको ये फ़र्क वाकई में समझ में आएगा कि जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ उससे वाकई में ये कितना फ़र्क पड़ता है। आप यहाँ पे 5 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज कर दीजिए और इन चीज़ों को ऊपर नीचे करके बार बार इसी को पढ़ते रहिए, या इसको पहले लिख लीजिए कहीं पे और उसको याद करते रहिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप वीडियो में दोबारा आइए। तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वक्फा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 5 मिनट आपने पहले इसको याद किया हो इन चीज़ों को। और अब उसको अब आप क्या करेंगे, आप ये करके देखिए कि आपको इसमें से 20 में से कितने ऑब्जेक्ट याद हैं, और ये भी देखिए कि उस सीक्वेंस में कितने याद हैं जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है। रैंडमली तो याद होंगे, लेकिन सीक्वेंस में कितना आप लिख सकते हैं के बाद एक जो दिया था। तो 20 में से आप कितने ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं वापस से 5 मिनट तक उसको पढ़ने के बाद। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप 5 से 7 ऑब्जेक्ट लिख पा रहे होंगे सीक्वेंस में। बहुत अच्छी अगर आपने कोशिश की होगी तो 8 लिख पा रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छी की होगी तो 9 लिख पा रहे होंगे। शायद 10 तो आप बिल्कुल, आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मैं एक तरीका आपको ऐसा बताऊंगा कि जैसे 20 के 20 ऑब्जेक्ट आप एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि आप इसको एक स्टोरी बनाए। इसको कहते हैं कि स्टोरी मेथड। इसमें आप स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी कैसी कि जो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उन ऑब्जेक्ट की मदद से आप एक रैंडम एक स्टोरी बनाते हैं उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब इस स्टोरी की खासियत क्या होनी चाहिए? स्टोरी की खासियत ये होनी चाहिए कि स्टोरी बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना होनी चाहिए। एक इम्पॉसिबल सी स्टोरी जो होती है वो चीज़ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल, जितना ज़्यादा नामुमकिन चीज़ें आप अपनी स्टोरी में शामिल करोगे उतनी ज़्यादा आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो एक स्टैंडर्ड स्टोरी नहीं बनाना है, एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना सी स्टोरी बनाना है जो हकीकत में मुमकिन हो ही ना। तो ही आपके दिमाग में वो चीज़ फ़ौरन जाके चिपक जाएगी कि क्योंकि वो एक नई चीज़ रहेगी आपके लिए, शॉकिंग रहेगी, तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरी बात कि जब आप स्टोरी बना रहे हो तो जो चीज़ आप स्टोरी में अपने लिख रहे हो या सोच रहे हो उसको बिल्कुल दिमाग में उस चीज़ को देखिए, सिर्फ लिखिए मत। जैसे मैं यहाँ पे एकदम शुरुआत का पहले बता रहा हूँ कि हमारे पहले तो जो 2 वर्ड थे वो थे, एक फ़िश था, फिर दूसरा कारपेट था। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने क्या किया है, अ फिश इज़ वॉकिंग ऑन अ कारपेट, यानी एक मछली जो है कारपेट पे चल रही है। ये बेवकूफ़ाना स्टोरी हो गई। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बेवकूफ़ाना चीज़ लिखी गई है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में एकदम बिल्कुल याद रहेगी कि मछली जो है कारपेट पे चल रही है। दूसरी बात कि इस चीज़ को मैं दिमाग में सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा नहीं, इसको देखूंगा, अपने दिमाग में इस सीन को चलाऊंगा कि हाँ, आँख बंद करूंगा, सोचूंगा कि मछली जो है वो कारपेट पे चल रही है। तो ये चीज़ दिमाग में बैठेगी मेरी। और तीसरी बात कि जितने सेंस होते हैं सबके साथ वो चीज़ को करने की कोशिश करिए, सिर्फ देखिए मत। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप सुनिए कि जब मछली चल रही है कारपेट पे तो उसके चलने की आवाज़ आ रही हो। तीसरी चीज़ उसके साथ में देखिए कि मछली जो है कि उसका एक कलर इमेजिन कर लीजिए कि लाल कलर की मछली है, वो चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। ये सुनिए कि मछली की महक आपको आ रही है वहाँ पे आप बैठे हैं तो उसको सूंघने की भी कोशिश करिए कि हाँ, उसकी भी महक भी महसूस कर रहे थे। तो ये चीज़ आपकी जब चारों आपके सब सेंस के साथ में आती है तो बिल्कुल वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। उसको फिर दिमाग में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब इतना आपने उसको कर लिया तो अब इस चीज़ को एकदम छोड़ दीजिए। अब ये मत सोचिए कि ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो यकीनन याद रहेगा। इतना करके आगे बढ़ जाइए। तो आगे क्या बढ़ते हैं, उसके बाद कारपेट के बाद था हमारा वर्ड था सिगरेट। अब क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे आप। मैंने जैसे बनाया है आप अपना कुछ भी बना सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक स्टोरी बनाई जाती है। अब उसी कारपेट को हमने रोल करके क्या बना लिया, एक सिगरेट बना लिया। रोल करना यानी उसको गोल गोल कर लिया, उसको रोल करके गोल करके और फिर उसको एक लंबा सा बड़ा सा सिगरेट बना लिया। एक बड़े से कारपेट का एक बड़ा सा सिगरेट तैयार हो गया। ये भी बेवकूफ़ाना बात है ना? तो ये भी दिमाग में चिपके रहेगी। अब उस सिगरेट को आपको महसूस भी करना है कि सिगरेट पकड़ रहे हो, उसमें से इस तरह से महक आ रही है, तो फिर ये दिमाग में हर तरीके के सेंस में इसको बैठा लिया। उसके बाद क्या होता है, सिगरेट के बाद दिया हुआ था लवर्ड पेंसिल।
अभी आपको दिमाग में बैठाने की सिगरेट जो है वो जादू से पेंसिल बन गया, क्योंकि सिगरेट और पेंसिल का शेप एक ही जैसा होता है। तो आप सिगरेट लेके हाथ में बैठे हो और वो अचानक से पेंसिल बन गया, फिर आप उससे कुछ लिख रहे हो। पेंसिल के बाद हमने दिया था सैंडविच। फिर एक बार जादू होता है और वो जो और ये होता है कि आप उस पेंसिल से एक सैंडविच की फ़ोटो बनाते हो, एक ड्राइंग बनाते हो सैंडविच की, और अचानक से जादू से वो जो ड्राइंग होती है वो असली सैंडविच बन जाती है। ये हुआ। उसके बाद आपका अगला बढ़ता फ़ोन। तो अब ये सोचोगे कि वो फ़ोन, जब वो सैंडविच ओरिजिनल बन गया, आपने ड्राइंग बनाई, उसमें सैंडविच जो था असली बन गया, अब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और वो सैंडविच खा रहे हो। तो अब इस चीज़ को पूरा महसूस करिए। सैंडविच का जो टेस्ट है आप खा रहे हैं, सैंडविच का टेस्ट कैसा लग रहा है, उसकी महक कैसी आ रही है, आप बात कर रहे हो। इस चीज़ को पूरा दिमाग में एकदम बिल्कुल इस चीज़ को देखिए और बैठ के इमेजिन करिए। उसके बाद फ़ोन पे आप बात किससे कर रहे हो? अगला वर्ड था फुटबॉल। तो अब इसको इस तरह से जोड़ लो कि फ़ोन पे आप अपने दोस्त से बात करो कि यार फुटबॉल मैच देखने जाना है, या आप बात करो अपने दोस्तों से। उसके बाद था अम्ब्रेला। तो आप फुटबॉल मैच देखने गए, वहाँ पे बारिश होने लगी तो आपने अपना अम्ब्रेला निकाल लिया। तो इसके बाद था की। तो जब आप अम्ब्रेला निकालने लगे तो आपकी जेब में से आपने कुछ किसी वजह से जेब में हाथ डाला, अम्ब्रेला खोला और उठने लगे जल्दी जल्दी कि बारिश हो रही है, इधर उधर होने लगे, तो आपकी चाबी जो थी वो गिर गई। उसके बाद का आपका था बियर्ड, यानी दाढ़ी। तो जब वो चाबी आपकी गिर गई, आप उसको उठाने के लिए झुके, तो आपकी जो दाढ़ी थी वो चेयर में फंस गई। ओके, इस तरह से आप बियर्ड याद रखोगे। बियर्ड के बाद था टाइपराइटर। तो जब दाढ़ी आपकी जो उसकी चेयर में फंस गई है, आप उसको निकालने के लिए, खींचने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाते हो तो क्या देखते हो कि जो चेयर पर है वहाँ पे एक टाइपराइटर भी रखा हुआ है, चेयर के ऊपर एक टाइपराइटर रखा हुआ है। उसके बाद है कार टायर। तो आप क्या करते हो कि वो टाइपराइटर उठा लेते हो और बाहर निकलते हो, और एक कार टायर रहता है उसमें वो टाइपराइटर को अटैच कर देते हो। क्यों अटैच करते हो? क्योंकि आपको खेलना है उसके साथ में, बस। तो ये चीज़ दिमाग में उठाइए। एक टाइपराइटर भी काला वाला टाइपराइटर मत सोचिए, ऐसा कलर या ऐसी चीज़ सोचिए जो एकदम फ्लैश हो जाए आपके दिमाग में, तेज़ी से बैठ जाए। तो पीला कलर का टाइपराइटर सोच लीजिए, लाल कलर का टायर सोच लीजिए। अब वो लाल टायर रखा हुआ है बाहर, आप अपना पीला टाइपराइटर लाते हो, उस पर अटैच कर देते हो। ये दिमाग में इमेज ऐसी बैठेगी कि निकलेगी नहीं। उसके बाद क्या करते हो? कार टायर है। कार टायर के बाद आपका था प्लेट्स। तो वो कार टायर जिस पर आपने टाइपराइटर बांध दिया है, अटैच कर दिया है, उसको आप रोल कर देते हो। एक ढलान जो होती है ऊपर से आप उसको ले आगे उसको धक्का देते हो, छोड़ देते हो। तो ढलान की वजह से वो टायर आगे बढ़ते जाएगा, तेज़ी से गिरते जाएगा, और जाके आगे जाके एक दीवार से टकराता है। जो दीवार जो थी वो प्लेट की बनी हुई थी। जो प्लेट आपसे खूब ढेर सारी डिनर प्लेट थी, उसने आपको एक के ऊपर एक लगा के एक दीवार बना दिए। वो कार टायर जाके उस पर टकरा गया। टकराने की वजह से क्या होगा? अगला वर्ड था ईयर। टकराने की वजह से क्या हुआ? टकराने की वजह से ये हुआ कि वो प्लेट खूब तेज से टूटी, और उसके टूटने की बहुत तेज़ आवाज़ आई, और उस बहुत तेज़ आवाज़ से आपके कान में दर्द होने लगा। इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर लीजिए। जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना अच्छा याद रहेगा, क्योंकि अगला वर्ड था ईयर। अब ईयर के बाद अगला वर्ड था पिलो। पिलो यानी तकिया। तो ये दर्द इतना सीवियर हुआ आपके कान में, उसकी आवाज़ से इतना तेज़ दर्द हुआ कि आप घर जाके फ़ौरन तकिए के बीच में अपने कान और सर दबा के से लेट जाते हैं। लेटने की वजह से क्या होता है? लेटने की वजह से आपको नींद आ जाती है। नींद आने की वजह से होता है कि आपको थोड़ी थोड़ा ख्वाब दिखना शुरू होता है। ख्वाब किस चीज़ का दिखता है? ख्वाब में दिखती है एक बोट, क्योंकि हमारा अगला वर्ड था बोट। तो ख्वाब में आपको दिखती है बोट। बोट में क्या था? अब जब आप बोट देख रहे हो तो फिर उसमें आप देख रहे हो कि बोट में क्या है। तो बोट में कई एक सारे सेब के दरख्त हैं, क्योंकि अगला वर्ड था हमारा एप्पल ट्री। तो ख्वाब में आपको एक बोट दिखी, और बोट जो है एप्पल जो सेब के दरख्त होते हैं उनको ले जा रही थी। आप क्या करते हो? आप आगे जाते हो, उसमें से सेब के दरख्त में से एक उसकी शाख तोड़ लेते हो और उसको टूथब्रश जैसा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अगला वर्ड हमारा था टूथब्रश। तो एक सेब के दरख्त की एक शाख तोड़ते हो, उसको ब्रश के जैसा इस्तेमाल करते हो। फिर जब ब्रश कर चुके होते हो तो उसको गले में डाल के घुमा लेते हो, किस तरह से? जैसे कि नेकलेस होता है। तो जब आप उसको
ब्रश कर लेते हो उस शाख से, ब्रश करने के बाद अब उस शाख को आप क्या करेंगे, आप फेंकते नहीं हो, उसको गले में डाल के ऐसे घुमा देते हो और नेकलेस जैसा पहन लेते हो। बाद में क्या होता है, आप किसी काम को करने के लिए झुकते हो और वो नेकलेस आपका गिर जाता है एक बॉटल में। तो ये थी हमारी बेवकूफ़ाना स्टोरी। लेकिन इस बेवकूफ़ाना स्टोरी का फ़ायदा ये हुआ कि ये 20 के 20 वर्ड आपको गारंटीड याद रहेंगे उन्हीं 5 मिनट में, जिस 5 मिनट में आपने उसको रट के याद किया। लेकिन वो 20 याद नहीं हुए, और जितने याद भी हुए वो आगे पीछे याद हुए, एक सीक्वेंस में नहीं याद हुए। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस याद रहेगा। इसलिए कि अब मैं शुरू करता हूँ वहाँ से, आपको थोड़ी दूर तक बता दूँ, आपको एहसास हो जाएगा। हमारा पहला वर्ड था फिश। फिश के साथ आपने क्या किया था कि वो कारपेट पे चल रही थी। फिश और कारपेट याद हो गया। कारपेट को क्या किया, कारपेट को आपने रोल करके सिगरेट बना लिया। तीसरा वर्ड था सिगरेट। सिगरेट का क्या हुआ, सिगरेट जादू से बन गई पेंसिल, ये चौथा वर्ड था। पेंसिल का क्या हुआ, पेंसिल से आपने बनाया सैंडविच जो कि बन गया ओरिजिनल, ये पांचवा वर्ड हुआ। सैंडविच से के बाद तो क्या था कि सैंडविच खाते खाते आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये छठा वर्ड हुआ। फ़ोन पे आप किससे बात कर रहे थे, अपने दोस्त से बात कर रहे थे, किस लिए, फुटबॉल जाने के लिए। फुटबॉल जो था सातवां लफ्ज़ था। फुटबॉल खेलते देखते देखते क्या हुआ, बारिश होने लगी, बारिश में आपको अम्ब्रेला निकाला, ये आठवां। उसके बाद कीज़ उठाई, नौवां। फिर बियर्ड था, ये सब याद है क्योंकि मैं उसी कहानी से याद रख पा रहा हूँ। बियर्ड था, टाइपराइटर था, टायर था, प्लेट था। उसके बाद तो ये सामने आपके दिख ही रहा है। तो ठीक है, ये एक बार आप इसको करके देखिए, कितनी आसानी से आपको ये चीज़ याद होगी। वो कोई मुश्किल नहीं है, जो मैंने बनाया है ये बनाना भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाओ, सबकी कहानी अलग होती है। जो आप अपनी कहानी ओरिजिनल बनाओगे वो आपको अच्छे से याद रहेगी। तो इस चीज़ को आप अप्लाई करिए अपने सिलेबस पे। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उसमें से एक चीज़ उठा लीजिए जहाँ पे एक लिस्ट दी हो याद करने के लिए, और इस तरीके से याद करके देखिए, और फिर आप फ़र्क को आगे में इसको देख पाएंगे। तो इसी चीज़ को मैंने आगे एप्लीकेशन भी की है कि आप जैसे बता दूं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। कि यहाँ पे ये एक कुछ लाइंस हैं, ये 11th बायोलॉजी की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से मैंने कुछ लाइंस ली हैं। इनको, ये लिस्ट नहीं है, ये लाइन है। तो कभी कभी ये तरीका है लाइंस को याद करने में भी मदद करता है, अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभी कर देता है। तो वहाँ पे मैंने इसका एप्लीकेशन दिया है, मतलब असली ज़िंदगी में जो मैंने तरीका बताया इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, खाली ये बताना मकसद है। तो इसके लिए मैंने ये चीज़ की है कि इन लाइंस को कैसे याद करेंगे। तो पहले एक बार लाइंस पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. इसका मतलब ये है कि किंगडम मोनेरा जो एक्टिव बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि अलग अलग किंगडम्स होते हैं। उसमें से किंगडम मोनेरा के जो वाहिद मेंबर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हर जगह होते हैं। एक खाली आप मिट्टी के थोड़ा सा मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेंगे तो उसमें से कई 100 तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे। और एक खासियत भी ये भी है कि जो मुश्किल तरीन हालात होते हैं वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जहाँ चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, समुंदर की गहराई में हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जहाँ पे और दूसरे जानदार सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ वहाँ भी ये पाए जाते हैं। और इसमें से कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैरासाइट के तौर पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। पैरासाइट कहते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान करता हो और उसके ऊपर रहकर अपना फ़ायदा करता हो, उसको कहते हैं पैरासाइट। तो अब देखिए इसको करना क्या है। इसको करना ये है कि आपको इसको जुमले को लिस्ट में बदलना है। लिस्ट में कैसे बदलना है कि हर जुमले में से एक जो कीवर्ड होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको कीवर्ड की अहमियत एक बार बताई थी। कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे मैंने उसको बोल्ड कर दिया है। इसका मकसद आप देखेंगे आगे कि इसको बोल्ड क्यों करना है। लेकिन कीवर्ड चुनना है बहुत समझदारी के साथ। कीवर्ड चुनने में लोग मार खा जाते हैं क्योंकि असली कीवर्ड क्या है जुमले का ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। कीवर्ड वो होता है जिसके ऊपर पूरा जुमला टिका होता है कि अगर आपको कीवर्ड याद आ जाए तो पूरा जुमला याद आ जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड यहाँ पे बोल्ड कर दिए हैं। अब इसको देखिए किस तरह से करना है। पहला जो जुमला था उसमें कीवर्ड था
सोल मेंबर, यानी बैक्टीरिया वाहिद मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। तो उसमें से मैंने मेंबर ले लिया कीवर्ड। उसके बाद था अबंडेंट, दे आर मोस्ट अबंडेंट, तो इसमें से अबंडेंट ले लिया। फिर ऑकर, क्योंकि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें से मैंने ऑकर ले लिया। उसके बाद सॉइल, फिर हैबिटेट्स, फिर सर्वाइव, फिर पैरासाइट्स। अब इसके बाद मैंने एक स्टोरी बना दी कि अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी केम टू मीट अ किंग, यानी किसी पार्टी का एक जो मेंबर था वो किसी बादशाह से मिलने आया। किंग उसको जब बड़े लोगों से मिलो तो बादशाह से मिलो तो उसने खुश होकर उसको एबंडेंट, एबंडेंट यानी बहुत सारे, यहाँ पे एबंडेंट का इस्तेमाल सही नहीं हुआ एकदम, लेकिन हमको हमको वहाँ पे ग्रामर पे करना नहीं, हमको अपना जुमला बनाना है। अब हमारा मकसद है कि वो चीज़ याद हो जाए। तो किंग ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए। वो गिफ्ट कैसे थे? वो गिफ्ट हर जगह पाए जाते थे। ये भी एक बेवकूफ़ाना सी बात है, गिफ्ट के बारे में ऐसा बोलना कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन बस याद रखना है, आपको याद रह जाएगा। गिफ्ट ऐसे थे जो हर जगह पाए जाते थे। जब वो गिफ्ट लेके जाने लगा तो उसके हाथ से गिफ्ट गिर गया। कहाँ पे गिरा? सॉइल में, मिट्टी में गिरा। और यहाँ पे फिर अगला उसी से जोड़ दिया है कि सॉइल में जो थे कई एक और जानदार पाए जाते थे, और उसी उस सॉइल में वो सर्वाइव कर रहे थे, और उसी सॉइल में बहुत सारे पैरासाइट भी थे। तो यहाँ पे 3 चीज़ सॉइल के बारे में हमने बता दी, जिसको आप उसको बाद में जोड़ लेंगे। अब ये चीज़ आपको याद रहेगी कि हाँ एक मेंबर था, यहाँ से मेंबर याद आ गया। मेंबर से आप अपना पहला जुमला याद कर लोगे कि बैक्टीरिया मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। वो मेंबर क्या हुआ? वो मेंबर क्या था? किंग के पास। किंग ने उसको क्या किया? एबेंडेंट गिफ्ट दिए। अब यहाँ से एबेंडेंट आपको याद आ गया कि हाँ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद क्या था? आपको याद आएगा कि हाँ जो गिफ्ट थे वो हर जगह पाए जाते थे, हर जगह पाए जाते थे। और क्या चीज़ हर जगह पाई जाती है? वो है बैक्टीरिया। इस तरह से ये पूरा आप याद कर सकते हो। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें सब कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि ये भी दिमाग में रखना है कि चीज़ों को याद रखने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लिस्ट को याद रखने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है, और कभी कभी जुमलों को याद रखने में भी मदद कर सकता है, लेकिन हर जगह यही तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर जगह ये तरीका इस्तेमाल नहीं होगा। आगे के लेक्चर से जो लूँगा उसमें मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊँगा कि कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को याद रखने के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।